आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो एग्जिस्ट तो करता है बट हम इसे देख नहीं पाते। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी आशु मैम एंड वेलकम टू द एस्पायर पीक एकेडमी। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और आपके डेली लाइफ के साइंस हैक्स को बहुत अच्छे से समझना है तो ये कंसेप्ट मस्ट लर्न है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, चलो बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हम बचपन में एक बलून को जब रब करते थे, हम क्या करते थे, उसको वॉल पे स्टिक करते थे या फिर अपने हेयर्स के पास लेके जाते थे। तब क्या होता था, वो बलून रब करने के बाद वॉल पे स्टिक भी हो जाता था और अपने हेयर्स भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। ये सब कैसे होता था? ये सब होता था चार्ज के ट्रांसफ़र के वजह से। जब हम बलून को रब करते थे तब बलून पे निगेटिव चार्ज आ जाता था और अपने बालों पे पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए बाल बलून के तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। हम इस अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स एटम से बने होते हैं। उनमें 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन वो होते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स वो होते हैं जिस पे चार्ज ही नहीं होता। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिस पे प्रोटॉन्स ज़्यादा हो उसको हम पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो उसे हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। एंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम क्वांटिटी में हो या उनकी वैल्यू सेम हो उसे हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। डेली लाइफ में हमने ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक आपने देखी है ना? लाइटनिंग स्ट्राइक के केस में बादलों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है और अपनी अर्थ पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करती है, इसीलिए लाइटनिंग इतने ज़ोर से अर्थ पर स्ट्राइक करती है। आपने बैटरी तो देखी होगी ना, जब बैटरी में करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं, है ना। अब नेगेटिव टर्मिनल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गैदर हो जाते हैं, वो एक दूसरे को पुश करते हैं एंड इसी केस में वो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ फ्लो करते हैं। आपने और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप जब किसी भी क्लॉथ को टच करते हो या फिर किसी मेटल को टच करते हो तो आपको छोटी सी इलेक्ट्रिक शॉक जैसे है ना, इसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये भी चार्जेस के फ्लो होने की वजह से होता है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है ना। आपके लिए एक फन क्विज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो वो कौन सा चार्ज लेगा? इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना भी ना भूलना। बाय बाय।